लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबुव्वत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th और एक्सरसाइज है 2.3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2.3 मोस्टली ही सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि आपके पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमने स्टूडेंट सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -7 और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3m माइनस 5। सम फाइंड करना है, वो होता है आपके पास एस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 7। अब इस तरह हमने फाइंड करना प्रोडक्ट, वो होता है आपके पास पी अल्फ़ा प्लस बीटा सी ओवर ए। तो आ जाएगी यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 3m माइनस 5 डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 3m माइनस 5। तो अब कंडीशन क्या है आपके पास, बाय कंडीशन रिलेशनशिप का है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4, ये आपके पास रिलेशन। लेकिन अब हमारे पास ना तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ रहा है 7, ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। अगर यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल दूँ, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7 था, यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकालूँ, अल्फ़ा की निकालूँ, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस बीटा, ये होगी इक्वेशन 2। तो इसी के अंदर हम बीटा की अल्फ़ा की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। तो अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 7 माइनस बीटा, तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 3 इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। अंदर मल्टीप्लाई कर दे 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा और 4, ये प्लस 21 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इसमें से निकाल देंगे, हमारे पास क्या बचेगा माइनस बीटा और 4 माइनस 21, तो माइनस बीटा आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट -17, माइनस माइनस से कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17। अब ये बीटा की वैल्यू आप किसी एक में वैल्यू पुट कर दें, किसी एक में, ये 1 में पुट कर दे या 2 में, तो मैं पुट कर देता हूँ फिर इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7। अब बीटा की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट 17, यहाँ पे निकालिए, तो अल्फ़ा प्लस 17 इक्वल टू 7, अल्फ़ा आ जाएगा 7 माइनस 17, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -10। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड आउट होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, जाहिर सी बात हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m के लिए हमें चाहिए, वो देखिए आप ऊपर के अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें तो m है नहीं, तो अगर मैं अल्फ़ा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m माइनस 5, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हम लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन 3। अब 3 हमें आपके पास इक्वेशन 3, तो इसमें देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या लिखा हुआ, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m माइनस 5। अब इसमें आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू भी अप्लाई कर देनी, वो आपके पास क्या निकाली अभी हमने -10 और बीटा आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 17, यहाँ इसके अंदर अप्लाई कर देंगे हम, अल्फ़ा की वैल्यू -10, बीटा की वैल्यू 17 और 3m माइनस 5, ये होता है आपके पास 170 और इक्वल 3m माइनस 5, ये माइनस से जाके हो जाएगा प्लस, -17 प्लस 5 इक्वल टू 3m, तो ये हो जाएगा -165 इक्वल टू 3m, 165 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू m, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट करके देख ले, 3 1 और 3 5 जार 15,
1 कैरी 15 होगा, फिर भी 15, यहाँ पे आ जाएगी m की वैल्यू -55। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में देख लिया आपके पास, वो कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है, इसके 3 पार्ट है स्टूडेंट, 2 मैं करूँगा, तीसरा आपने खुद करना है। तो x² + 7x + 3m - 5 = 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3m - 5। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करते हैं। वो होता है आपके पास s अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -7/1। तो ये हो जाएगी आपके पास -7, यानी कि आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा = -7 इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन यहाँ से हो जाएगी आपके पास -7 माइनस बीटा, ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना प्रोडक्ट p अल्फ़ा बीटा c ओवर a। तो c की वैल्यू आ रही है आपके पास 3m - 5 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3m - 5। तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, फिर अल्फ़ा बीटा 3m - 5, ये होगी इक्वेशन आपके पास थर्ड। अब बाय रिलेशन क्या रिलेशन का है, 3 अल्फ़ा -2 बीटा = 4। अब यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है -2, वो इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट -7 माइनस बीटा। तो इसके अंदर हम अप्लाई कर ले 3 × अल्फ़ा की जगह -7 माइनस बीटा -2 बीटा = 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे -21 - 3 बीटा -2 बीटा और =4। तो ये हो जाएगा आपके पास -5 बीटा ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +21। तो ये हो जाएगा -5 बीटा 25, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ये डिवाइड, तो 25 डिवाइड बाय 5। तो आंसर आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट -5, बीटा की वैल्यू -5। इसी तरह हमने क्या, अब ये हम पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन। अब जो बीटा की वैल्यू हमने निकाली ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा -7 यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू निकाली हमने -5, वो अप्लाई कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस -5 -7, अल्फ़ा हो जाएगा -5 + 5 7। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू -2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आप देख लिया आपके पास इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन थर्ड 3 में आपके पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा बीटा = 3m - 5। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है -2 और बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -5, वो आपने इधर अप्लाई कर देना बस। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5 और 3m - 5। ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस और माइनस प्लस 3m - 5, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +10 + 5 3m 15 = 3m, ये मल्टीप्लाई रहा उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट फिर 3 1 और 3 5 = 15। ये इसका सेकंड पार्ट था। इसके 3 पार्ट है। नेक्स्ट आपने जो थर्ड पार्ट वो आपने खुद करना है स्टूडेंट। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर कर दूंगा, लेकिन आप इन्हें खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका सम और प्रोडक्ट ये इक्वल टू होगा आपके पास लैम्डा के इक्वल, या इसे गैमा भी कह सकते हैं, लैम्डा भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अब फाइंड करते हैं a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2m + 3, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7m - 5 और c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास स्टूडेंट 3m - 10। अब हमने सम फाइंड करना है।
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस 7m माइनस 5 डिवाइड बाय ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2m प्लस 3। फिर प्रोडक्ट फाइंड करना आपने, वो होता है अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3m माइनस 10 ओवर आ जाएगा आपके पास 2m प्लस 3। अब नाउ बाय कंडीशन, अब कंडीशन में वो ये कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट, सम आपके पास क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा क्या था अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ द प्रोडक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन में से हमने ये रूट्स निकाली, इक्वल टू क्या है लैम्डा के इक्वल, ये बता दिया, और इधर भी आ जाएगा इक्वल टू लैम्डा, ये इक्वेशन 1 और 2। अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करो तो ये लैम्डा तो सेम है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अप्लाई कर देनी है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस, ये अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस 7m और प्लस 5 डिवाइड बाई होगा स्टूडेंट आपके पास 2m प्लस 3 इक्वल, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास है 3m माइनस 10 डिवाइड बाई होगा आपके पास 2m प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 7m प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2m प्लस 3 के साथ, इस तरह 3m माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2m प्लस 3 के साथ, माइनस 7 2 ज़ार 14 m का स्केयर, इसके साथ हो जाएगा माइनस 7 3 ज़ार 21m और 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15, ये 10m और 5 3 ज़ार हो जाएगा आपके पास 15 इक्वल 3 2 ज़ार 6m का स्केयर और प्लस 3 3 ज़ार 9m। अब 10 को मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा 20m और माइनस 30, माइनस 14m का स्केयर, यहाँ से आ जाएगा 21 में से अगर 10 निकाल दे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 11m प्लस 15 इक्वल 6m का स्केयर, 9 में से 2 निकाल दे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 7m और माइनस 30, ये एक ही फॉर्म में लिख लीजिए, माइनस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 6m का स्केयर, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 14m का स्केयर प्लस 7m, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 11m माइनस 30 और ये माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0, तो ये आ जाएगा यहाँ से 20m का स्केयर प्लस अब 11 और 7 होता है 18m माइनस 45 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट जहाँ से 20 में से हम 9 निकालेंगे माइनस 11 आता है, तो फिर यहाँ से आपके पास 7 नहीं होगा, ये होगा आपके पास माइनस 11m, ये कट जाएगा तो यहाँ आपके पास अब कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो 20 ये हो जाएगा आपके पास 20m का स्केयर माइनस 45 इक्वल टू 0, 20m का स्केयर इक्वल टू 45 और m का स्केयर 45 डिवाइड बाय 20, कैंसिल कर ले तो आपके पास ये 5 के टेबल पे है, 5 9 ज़ार और डिवाइड बाय आ जाएगा 5 4 ज़ार, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर आपके पास m स्केयर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 9 बाय 4, दोनों तरफ मैं स्केयर रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 9 बाय 4, इसका भी स्केयर रूट, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट प्लस माइनस 3/2 या फिर जस्ट 3/2। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, वो 20 में से 9 निकालना था, माइनस 11 बचता था। अब नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, फिर 4, b की वैल्यू होगी आपके पास माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर लूँ माइनस 3 और माइनस 5m, c की वैल्यू होगी इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ माइनस 9m और प्लस 17। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a,
तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास -3 -5m और डिवाइड बाय ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इधर से ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये वही बन जाएगा आपके पास 3 + 5m डिवाइड बाय 4। तो नेक्स्ट आपने फाइंड करना है अल्फ़ा बीटा C/A। तो C की वैल्यू आ रही है आपके पास -9m + 17 डिवाइड बाय ए की वैल्यू 4। ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूँ। अब बाय कंडीशन ये थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी आपके पास लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा वो भी आपके पास क्या था, लैम्डा के इक्वल है। कंपेयर कर लूँ मैं, कंपेयर इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करूँ तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अप्लाई कर ले तो 3 + 5m डिवाइड बाय 4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी -9m + 17 डिवाइड बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 4 × 3 + 5m, 4 × -9m + 17। तो 4 3 ज़ार होता है 12 + 5 4 ज़ार 20m इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 9 4 ज़ार 36m प्लस अब 17 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 17 × 4 तो ये होगा आपके पास 68। तो यहाँ से आ जाएगा +68। अब m वाले एक साइड ये माइनस इधर चला जाएगा और ये प्लस उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 20m + 36m और 68 - 12। अब यहाँ से आ जाएगा 6 5 3 और 2 5m और यहाँ 68 में से हम 12 माइनस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा 56। यहाँ भी 56 और इधर भी 56, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 56 डिवाइड बाय 56। तो m की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 1। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 2.4 और नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।